नमस्कार। मैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह। ऐसे मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। बहुत बार ऐसे भी होता है कि देखते होंगे कि बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े विद्वान चिकित्सक से बीमारी दिखाने के बाद भी आपके मरीज का हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। आप भी बहुत बार देखे होंगे, स्वयं आप कभी आपका तबीयत खराब हुआ होगा अथवा आपके कहीं हित संबंधी दोस्त का तबीयत खराब हुआ होगा और एक से एक बड़े से बड़े अस्पताल में एक से एक अनुभवी चिकित्सक से, होम्योपैथ से, आयुर्वेद से, एलोपैथ से, यहाँ तक ओझा गुनी, तंत्र मंत्र, योगा टोना, कोई भी ऐसा जड़ी बूटी तक आप सारे दवाओं का प्रयोग कर डालते हैं, फिर भी बीमारी पर विजय नहीं हो पाता है। उस समय ज़रूर आप सोचते हैं कि हमें अब क्या करनी चाहिए। हमने भी कई बार देखा है कि अच्छे दवा रोगी का चुनाव होने के बाद भी और रोगी का अच्छा खासा पैसा खर्च भी हो जाता है और उसमें कोई भी वो कमी नहीं रखते हैं। वो तमाम तरह के बड़े बड़े चिकित्सकों से अपने बीमारी दिखा चुके रहते हैं। उस समय उनका बीमारी ठीक नहीं होता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा आप किसी और कोई चीज़ हो इसके बारे में थोड़ा सोचिए, तंत्र मंत्र कोई भी हो जो काम आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दवाओं से ज़्यादा कभी कभी दुआओं का प्रभाव देखने को मिलता है और डॉक्टर भी बोल देते हैं भगवान से दुआ करें, अगर कोई ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर दे तो हो सकता है कि आपका मरीज ठीक हो जाए। और वैसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी क्षति अपूर्णीय होती है, उसके लिए वो व्यक्ति देश के लिए का कोई हो सकता है, समाज का कोई हो सकता है, आपके परिवार का भी हो सकता है। वैसे व्यक्तियों का जान बचाना निसंदेह बहुत पुण्य का कार्य रहता है। फिर भी जिनको जीवन मिला है उनकी मृत्यु निश्चित है और जो निश्चित है उसे बहुत ज़्यादा हम उस पर शोक भी हमें प्रकट करनी अच्छी बात नहीं है। मृत्यु सच्चाई है, लेकिन फिर भी अकाल मृत्यु से बचाना भी डॉक्टरों का, समाज का एक कर्तव्य है। कोई अकाल न मरे, अपने समय से मृत्यु को प्राप्त करे और अपने पूरे परिवार में और उसका मान सम्मान के साथ खुशी खुशी अगर वो डेथ करता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं रहता है और अकारण नहीं मरे, उसका आयु पूरी गई हो, एक मन में दुख रहते हुए भी एक संतोष का भाव हो कि फलना व्यक्ति मरा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गया है, बड़े बड़े हो गए हैं, घर को चलाने वाले हैं, समाज देश को चलाने वाले हैं। उस समय में दुख प्रकट करते हुए एक तरह से संतोष का भाव आप लोगों में झलकता होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र, योगा टोना में विश्वास नहीं करता हूँ, फिर भी जो हमें अनुभव है उसको मैं आज शेयर करना चाहूँगा। ये सभी धर्मों में कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र दुआ होता होगा। जब तमाम तरह के चिकित्सा और डॉक्टर का फार्मूला दवा सब कुछ फेल कर रहा होगा, रोगी का जान बचाना नामुमकिन लग रहा होगा, उस समय कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर, सभी धर्मों के लोग जो भी कहा जाता हो वो आ जाते हैं। मैं हिंदू हूँ इसलिए मुझे एक जो भोले शंकर, एक बहुत हिंदुओं का महादेवता कहिए, देवताओं का भी देवता आप कह सकते हैं, त्रिनेत्र जिनको है, वो उनकी एक मंत्र है जिसे हम सुने हैं। मंत्र चारों तरफ आपको मिल जाएगा, 2 पंक्ति का मंत्र होता है। वो कोई मरने लगे तो उस समय महामृत्युंजय जाप
का नाम आप लोग सुने होंगे, उसे 108 बार कराते हैं और योग पंडितों के देख रेख में उसका उच्चारण किया जाता है। तो हमने भी इस पर थोड़ा सा शोध करना चाहा कि क्या कारण है कि कोई अगर मरने लगता है, उसके जान संकट में हो जाता है, उस समय में महामृत्युंजय जाप लोग कराते हैं और उससे बहुत लोगों को सुनते हैं कि फायदा होता है। बहुत लोग से ऐसा सुने हैं फलना का महामृत्युंजय जाप कराया गया तो उनकी मृत्यु टल गई, उस समय बच गए थे। जो भी सच्चाई हो, हमने यही देखा है कि यदि आपका जान संकट में चला जाए, बहुत बार ऐसे होता है कि बीमारी बहुत अंदर अंदर छुपा रहता है, सिम्टम उसका खास नहीं रहता है, तमाम तरह के आप जांच पड़ताल सारा चीज़ कराने के बाद में भी चिकित्सक को ये बात समझ में नहीं आती है कि बीमारी कहाँ से पकड़ूं, कैसे इलाज करूं। तमाम तरह के इंजेक्शन, टेबलेट, गोटी, सुई, दवाई, सलाइन सारा चीज़ करने के बाद में भी बीमारी समझ में नहीं आ रहा होता है। उस समय में बड़ी निराशा होता है। उस समय में बहुत लोग, धार्मिक लोग बोल देते हैं कि महामृत्युंजय जाप कराइए, महामृत्युंजय जाप कराने से कहीं फायदा हो जाए। तो हम समझते हैं कि महामृत्युंजय जाप का तो डायरेक्ट रोगी से हमने यही शोध रिसर्च में हमने पाया, हमने अपने अनुभव से, मेरा अनुभव सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो हमने यही देखा कि महामृत्युंजय जाप से मरीज तो नहीं ठीक होता है, लेकिन जब तक दवा नहीं मिलता है तब तक मनुष्य का धैर्य बनाए रखता है और वाइटल फोर्स यानी जीवनी शक्ति, सभी पैथी में जीवनी शक्ति एक आपको पढ़नी है। एलोपैथ में टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपीएन, वेट, ये पांचों वाइटल फोर्स है। ये पांचों चीज़ ठीक ठाक है तो आपको जीवन की आशा की जा सकती है। क्या? टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी एंड वेट। एलोपैथ में ये पांच आपको ये वाइटल फोर्स माना जाता है। पांचों चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहाँ गड़बड़ी है, मरीज को कहाँ तक ठीक किया जा सकता है। तो जहाँ पर हतोत्साहित हो गए हैं मरीज, अब वो बिल्कुल मान चुके हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित है और दवा नहीं ले रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, सारे डॉक्टर से वो बोल देते हैं कि आप छोड़ दीजिए, बहुत आप लोग प्रयास किए हैं लेकिन बीमारी मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मरना निश्चित है। लेकिन डॉक्टर और समाज के लोग, आपके घर के जितने सगे संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, वो आपका कोई भी हो सकता है, वो सोचते हैं कि इसका बीमारी केवल पकड़ में नहीं आ रहा है, यदि बीमारी पकड़ में आ जाए तो इसके लिए इलाज निश्चित है। अब बताइए क्या उस कंडीशन में कोई किसी को मरने देगा? जब हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है, उस समय में यदि आप महामृत्युंजय जाप यदि रोगी कराते हैं, कर रहे हैं, तो हमारे समय से उनको एक तरह का ताकत मिलता है। अंदर से मृत्यु से जो डर हो गया है, वो डर धीरे धीरे निकलता है और डर निकलने से आपका ये विल पावर जो है कुछ दिन के लिए ठीक ठाक रहता है। हो सकता है कि उस बीच में आपका किसी डॉक्टर ऐसे भेंट हो जाए, डॉक्टर का माइंड काम कर जाए, क्योंकि अंत समय में जब आप बिल्कुल बेड पकड़ लिए रहते हैं तो डॉक्टर पूरी अपने ताकत झोंक देते हैं आपको ठीक करने के लिए, पूरा दिमाग लगा देते हैं। जब तक आप ठीक रहते हैं तब तक ना आपका अच्छा से इलाज चलता है, ना डायग्नोसिस होता है। लेकिन जब आप इस तरह आपको जान जाने लगता है तो रोगी भी पूरा रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर पर चढ़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ किया जाए इनको। आप भी जो भी करना है निर्णय आपको लेना रहता है। 50 रोगियों के बराबर एक ही रोगी पर आप सारा ध्यान फोकस कर देते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि बीमारी जरूर उस समय में ठीक हो जाए, पकड़ में आ जाए, बीमारी भी ठीक हो जाए। तो ये हम जो आपको ये महामृत्युंजय जाप है, ओम तर्वकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वाकुरुमेव बंधनात् मृत्यु मुक्षयमामृतात्। ये भोले शंकर का ये महामृत्युंजय जाप जो है,
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वाकुरु बंधनात् मृत्यु मुक्षयमामृतात्। मैं पंडित नहीं हूँ, आप इसका सही से उच्चारण आप किसी पंडित से योग इसका अच्छा से उच्चारण भी आप करना सीख लेंगे या उसको पढ़ कर देखेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वाकुरुमेव बंधनात् मृत्यु मुक्षयमामृतात्, ऐसे लिखा है। तो इसको बार बार आपको मंत्र को जपने से जो बीमारी होता है आपको उसे धीरे धीरे दिमाग भटक जाता है और आपको एक प्रबल शक्ति देता है और भगवान से आपको नाता जोड़ता है। ऐसे भगवान पर सभी धर्म में सभी लोगों को विश्वास काफ़ी रहता है। तो उस समय में आपका ध्यान धीरे धीरे हट जाता है और जीने के लिए आपका वाइटल फोर्स और शारीरिक रूप से ताकत आ जाता है। मानसिक रूप से आप तैयार हो जाते हैं कि मुझे और इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। उस समय जब प्रयास करते हैं तो बहुत बार सफलता मिल जाती है। क्रिकेट में आप लोग देखते हैं कि बहुत मैच हारते हारते लोग जीत गया, जीतते जीतते हार जाता है। ये सब अपने विल पावर पर निर्भर करता है। तो आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि जब बीमारी भी अगर कोई भी बीमारी में अगर दवा अच्छा से काम नहीं करे तो महामृत्युंजय जाप अन्य धर्मों में जो भी कुछ बताया गया है उसका तो हमें अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, लेकिन कमेंट में अपना लिखेंगे सभी धर्मों में और धर्मों में क्या उसके लिए है। महामृत्युंजय जाप रोगी को बचाने के लिए, दुआ लगाने के लिए जो भी बात कही जा रही होगी उसका हमें कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे क्या कहा जाता है। तो जब भी आप भी कभी संकट में पड़े, आपका इस कोई भी संबंधी संकट में पड़े और आपको तत्काल दवा समझ में नहीं आ रही हो, आपको डॉक्टर भी समझ में नहीं आ रहे हो कि किन डॉक्टरों से दिखानी चाहिए, तो कृपया करके इन मंत्र का तत्काल आप रोगी को उच्चारण के लिए बोलिए और अपना कर्म में लगे रहिए, क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई भी चीज़ फल नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि तब तक कहीं आपको दवा मिल जाए, ये मंत्र थोड़ा सा किसी के जीवन में काम आ जाए, यही हमें भगवान से प्रार्थना है। जो भी इसका मंत्र का उच्चारण करे उनके जीवन सफल हो और ये सुंदर सा खूबसूरत दुनिया उनको दिखे। बहुत सारे लोगों को दुनिया अच्छा दिखता ही नहीं है, खाली कमियां निकालते रहते हैं। पता नहीं वो लोग इस दुनिया में क्या ढूंढते हैं। इतना बढ़िया दुनिया है, महासागर है, पानी है, तालाब है, हवा है, एक से एक फल, काजू, किशमिश, मेवा, मिष्ठान, संतरा, अंगूर, हवाई जहाज का सफ़र, ट्रेन का सफ़र, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, मोबाइल, खेल कूद, माँ बाप, ये सब बहुत चीज़ दुनिया में, फ्रेंड, एक से एक बढ़कर आपको फिल्म, एक से एक चीज़ देखने को मिल जाता है। एक से एक यहाँ पर अच्छे अच्छे विचारधारा के लोग मिल जाते हैं। फिर भी कितने लोग सुसाइड करने पर, मरने मारने पर उतारू रहते हैं। हम लोग तो डॉक्टर हैं तो आपको जीने का ही कल्पना करते हैं, जीने का ही पाठ पढ़ाएंगे। दूसरे के मार्ग को अवरोध न करें। यदि आपको सक्सेस बनना है तो दूसरे का मार्ग हमेशा प्रशस्त करें, आपका मार्ग खुद आगे चला जाएगा। आप सोचते हैं कि दूसरे का मार्ग रोक कर हम आगे चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आज का विषय हम इसी पर छोड़ देते हैं। आपको तय करने के लिए जब भी संकट में पड़े तो अपना दिमाग न चलाते हुए कुछ ऊपर वाला का भी पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें। भगवान इसके लिए आपको जरूर सुनेंगे। कोई भी संकट में हो तो अवश्य आप निकलेंगे, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। मैं इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह का एक बार फिर आपको प्रणाम करते हुए आपसे तत्काल विदा लेना चाहता हूं कि कोई भी संकट में हो तुरंत आपका संकट दूर होगा। जय भोले बाबा, जय उनकी महामृत्युंजय जाप। आप जल्दी निरोग हो जाएंगे। कोई भी रोगी होगा, इस चैनल का यही उद्देश्य एकमात्र है। जय हिंद, जय भारत।